हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ इन एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं भी के ऊपर, क्योंकि भी और जिमिन एक साथ है और उसको लगता है कि उन दोनों ने किस किया है। आखिर में वो लोग नाटक कर रहे थे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जेके को थोड़ी पता है। वो गुस्सा होकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। देवी उसके पीछे जाने लगते हैं। जेके रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन फिर उसको याद आते हैं कि मैं उसके पीछे क्यों जा रहा हूँ। उसने पहले गलती किया है, उसने लड़कियों के साथ फ्लोटिंग किया है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। मैंने तो सिर्फ जिमिन के साथ बात कर रहा था और थोड़ा सा नाटक ही तो किया, और क्या, मैंने थोड़ी इसके साथ किस किया है। तो फिर मैं जेके के पीछे क्यों जाऊँ उसको मनाने के लिए, और उसे सॉरी क्यों कहूँ। अगर सॉरी कहना है तो जेके को बोलना चाहिए, क्योंकि उसने ही गलत किया है। ये सब बातें सोच ही रहे थे तेई। जेके यहाँ से चला भी जाते हैं। वो घर नहीं जाते हैं। तेई जब घर आते हैं वो देखते हैं जेके घर नहीं है। तो तेयांग हम सोचते हैं कि जेके कहाँ है। वो तो मुझसे पहले ही कॉलेज से निकल गए थे, तो उसको तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था। उसने मुझे कॉलेज पे ही छोड़ दिया। लेकिन जेके की एक बात मुझे बहुत अच्छे लगे कि उसने मेरे लिए कार को कॉलेज पे ही छोड़ के चला आया। जेके की ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए कार को कॉलेज पे ही छोड़ के चले आए। लेकिन वो कहाँ चला गया, वो तो घर वापस नहीं आए हैं। मुझे जेके को कॉल करना चाहिए। आखिर में वो है कहाँ। तो त्यांग उसको कॉल करते हैं, लेकिन जेके फ़ोन नहीं उठाते हैं। थोड़ी देर बाद त्यांग खुद ही घर से बाहर निकलने लगते हैं। बोलते मैं जेके को ढूंढ कर आता हूँ। आखिर में वो कहाँ चला गया, मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। अब त्यांग जेके को ढूंढने के लिए बाहर निकलने वाले थे कि दरवाजे के सामने जेके है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है। वो बिल्कुल ड्रंक हो चुके हैं। त्यांग जेके को इस हालत में देख के वो गुस्से से बोलते हैं, जेके तुमने शराब पिया है, लेकिन ऐसा क्यों किया है तुमने। आखिर में तुम कॉलेज से कहाँ चले गए थे। इस टाइम तुम बाहर से आए हो, तुमने ड्रिंक किया है। तुम मुझसे बात मत करना इसके बाद, ठीक है। जेके त्यांग को अपनी रास्ते से हटाते हैं और अंदर जाते हैं। त्यांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसकी बातों के कोई जवाब नहीं देते हैं जेके, और अंदर आ गए हैं। आखिर में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने किया ही क्या है। तो फिर त्यांग गुस्सा होकर दोबारा से जेके के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, तुमने शराब क्यों पिया है और तुमने किससे पूछ के पिए हैं। क्या तुमने मुझे पूछा था कि तुम नशा करने के लिए जा रहे हो। जेके त्यांग को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, जो देख के त्यांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन त्यांग उसको वो कॉलर पकड़ के बोलते हैं, जेके मेरी तरफ देखो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तुम इतने भी नशे में नहीं लग रहे हो कि तुम मेरी आवाज़ को नहीं सुन सकते हो। तुम चाहे जितने नशे में क्यों ना हो, तुम मेरी बात तो सुन सकते हो ना। तो जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस लड़कियों के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। अगर तुम वैसा नहीं करते तो मैं और जिमिन। जेके त्यांग को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेते हैं और उसको दीवार पे पुश कर देते हैं और गुस्से से बोलते हैं, चुप क्यों हो गए। क्या तुम और जिमिन, क्या तुम दोनों ने क्या किया। हाँ, मुझे बताना ज़रा, तुम दोनों के बीच में आकर चल क्या रहा है। मैं जितना जानता हूँ वो मुझी तो यूंगी के साथ प्यार में है, तो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। आखिर में तुम दोनों क्या साबित करना चाहते हो कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, या फिर ऐसे ही तुम दोनों हमेशा किस करते रहते हो एक दूसरे को। हाँ, जेके की बात सुन के त्यांग को अब शक होने लगते हैं कि उसने ड्रिंक किया था, लेकिन उसकी बातों से क्यों नहीं लग रहे हैं। उसने नाटक तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन जेके की बातों से वो पकड़ा गया, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो लग रहा था कि वो बिल्कुल नशे में धुंध है। लेकिन जब बात कर रहे थे वो गुस्से में, तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नशे में है। त्यांग समझ जाते हैं कि जेके नाटक कर रहा है, तो वो भी नाटक करना शुरू करते हैं और बोलते हैं, जेके तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस तरह से लड़कियों के साथ फ्लोटिंग करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने और जिमी ने किस किया तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे को किस कर ही सकते हैं। हम दोनों तो सोलमेट है ना, तो एक दूसरे को किस कर भी ले तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और तुम ऐसे भी नशे में हो, तुम्हें कुछ याद थोड़ी रहने वाले हैं, है ना जेके। तो अच्छी तरह से सुन लो। हाँ, मैंने जिमिन के साथ किस किया है, और एक बार नहीं बहुत बार किस किया है।
तुम्हें पता है मेरी सोलमेट मेरा कितना ज़्यादा प्यारा है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। और ये पहली बार तो नहीं है कि हम दोनों ने किस किया है, इससे पहले भी बहुत बार किस किया है। तुम जानते नहीं हो क्या? आखिर में तुमने भी तो लड़कियों के साथ बहुत कुछ किए होंगे। तुम बुली बॉय हो ना कॉलेज के, तो और लड़कियां तुम्हारे पीछे इतना ज़्यादा पागल है, तो क्या तुम किसी और के साथ कुछ नहीं किया है कभी भी? किस तो किए होंगे ना, हक भी किया होगा, लव मेकिंग भी किए होंगे। सच बताना, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? तुम मुझे बिल्कुल फ्रीडम होके बता सकते हो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे और जिमिन के बीच में कुछ चल रहा है, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया है। ऐसे ही तुम भी मुझे बता दो कि तुमने कितनी लड़कियों के साथ किस किया है, या फिर किसी लड़के के साथ कुछ किया तो नहीं। तो फिर जेके उसकी माउथ को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी होठों की तरफ देख के बोलते हैं, इस मुंह से इतनी गंदी बातें मत क्या करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नशे में हूँ? तुम मुझे ये सब कुछ बोलोगे और मैं सब कुछ उगाल दूँगा कि मैंने हाँ उसके साथ ये किया है, उसके साथ वो किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है और मैं नशे में नहीं हूँ। अब समझे? तो ये नाटक करना बंद करो। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने जिमिन के साथ कोई किस नहीं किया है, ठीक है? मैं तो नाटक कर रहा था ये देखने के लिए तुम क्या करते हो मेरे लिए। लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। मैंने सोचा था मैं जब कमरे में एंटर करूँगा तुम मुझे हक कर लोगे, मुझे किस करना शुरू करोगे। मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम बहुत बदल गए हो, तुम बचपन में ऐसा नहीं थे, तुम मुझे मनाने के लिए कुछ भी करते थे, अब पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर त्यांग जेके को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, जेके मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम लड़कियों के साथ इस तरह से फ्लोटिंग क्यों कर रहे थे, और जब लड़कियाँ तुम्हें टच कर रहे थे मुझे बहुत बुरा लगा। तुम जानबूझ के सब कुछ करते हो ना ताकि मैं तड़पूं। जेके बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, और लड़कियाँ बहुत अच्छी तरह से मेरा मसाज करते हैं मेरी बॉडी का, जो तुम नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए था ना। तुम मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए मुझे दूसरी लड़कियों से मसाज कराना पड़ा। बोलते हैं, तुम कितनी शेमलेस हो गए हो, किस तरीके की बात कर रहे हो तुम? तो फिर क्या अभी तुम्हें लड़कियां पसंद आने लग गए हैं? जेके उसको किस कर लेते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा हंगरी वाला किस करते हैं, उसकी बॉटम लिप पे एक बाइट करते हैं। त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने लड़कियों के साथ उसको कंपेयर किया कि वो लोग उसको अच्छी तरह से मसाज करते हैं और मैं नहीं। और फिर जेके बोलते हैं, त्यांग क्या कर रहे हो तुमने मुझे नीचे गिरा दिया है, मेरे कमर में दर्द हो गए हैं, मुझे उठाने के लिए हेल्प करो। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही पड़े रहो और मुझसे बात मत करना। जेके बोलते हैं, आई लव यू। त्यांग बोलते हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जेके दोबारा से बोलते हैं, आई लव यू तेती। लेकिन त्यांग बोलते हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है जेके, तुम क्या बोल रहे हो, बाद में बात करें। जेके दोबारा से बोलते हैं, त्यांग आई लव यू, अगर तुम मेरा इसका रिप्लाई नहीं देते हो तो फिर मेरा आई लव यू मुझे वापस करो, और अगर एक्सेप्ट करते हो तो मुझे आई लव यू कहो। त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हारा आई लव यू वापस करता हूँ, ठीक है। जेके बोलते हैं, इस तरह से नहीं, जिस तरह से मैंने तुम्हें किस किया है और आई लव यू कहा है उसी तरह से मुझे किस करो और आई लव यू टू बोलो, उसके बाद वापस हो जाएगा। और अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करते हो तो आई लव यू टू बोलने के साथ आई लव यू भी बोलना पड़ेगा। त्यांग बोलते हैं, ये कैसी बात है, दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेके कहते हैं, देखा मेरी बेबी, तुम मुझसे प्यार करते हो तो इतना नाराज़ क्यों होते हो। त्यांग कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन जेके त्यांग को किस कर लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं। त्यांग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेके उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और त्यांग की एआर पे किस करना शुरू करते हैं। उसकी एआर पे बार बार किस किए जा रहे थे, जिस वजह से त्यांग बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे थे। वो अब इतना ज़्यादा हॉट हो गए थे कि आप जेके को नहीं रोकते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। धीरे धीरे से जेके त्यांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं और फिर जेके तुरंत खुद के कपड़े भी खोल देते हैं।
त्यांग जेके को देख रहा था और उसको बोलते हैं तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे टच मत करो। जेके बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आखिर में तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। हाँ, त्यांग कहते हैं सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुम मेरे साथ कुछ और करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी इस बॉडी पे उस लड़कियों की टच है जो मुझे पसंद नहीं। अगर तुम्हें मसाज चाहिए था तो तुम मुझे कह देते, मैं तुम्हें अच्छी तरह से मसाज कर देता। जेके बिस्तर पर लेट जाते हैं। त्यांग सोचते हैं कि क्या मैंने उससे मना किया है और उसने बेड पर सो गया, मेरी बात को मान लिया है वो मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले हैं। उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मना करेगा फिर भी जेके उसके साथ ये सब कुछ करेगा। तो अब जेके जब बिस्तर पर लेट जाते हैं तो त्यांग उसको बोलते हैं तुम सो गए हो। जेके बोलते हैं तुम ही ने तो कहा कि तुम मुझे मसाज करने वाले हो, अगर मुझे मसाज चाहिए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, तो लो मुझे मसाज चाहिए। और एक बात, मसाज थोड़ा सा अच्छी तरह से करना, ठीक है, क्योंकि मुझे हॉट फील करना है। मुझे हॉट करने के लिए तुम्हें जिस तरह से मसाज करना है तुम कर सकते हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। त्यांग कहते हैं मैं नहीं करूँगा तुम्हारा मसाज, क्योंकि तुम्हारी इस बॉडी पे कितनी सारी लड़कियों की टच है, तुम मुझसे दूर रहो। जेके बोलते हैं अगर अभी तुम ये नहीं करने वाले हो ना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, इसके अंदर तुम मुझे मसाज करोगे, वरना मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूँगा ना, तुम मुझे रोकना चाहोगी भी फिर भी नहीं रोक पाओगे, सोच लेना क्या करना है तुम्हें। त्यांग जेके को फिंगर दिखाते हुए बोलते हैं नहीं करता हूँ तुम्हारा मसाज, ठीक है, तुम ऐसे ही पड़े रहो, और यहाँ से जाने लगते हैं। त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं जेके और उसको बेड पर बहुत ज़ोर से गिरा देते हैं। त्यांग बोलते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना मुझे टच मत करो। लेकिन जेके उसके ऊपर आ जाते हैं और फिर त्यांग की दोनों हाथों को जेके बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं अपने एक हाथ से, दूसरी हाथ से वो त्यांग की नीचे टच करने लगते हैं, जिससे त्यांग बहुत हॉट फील करते हैं और जेके उसकी होठों पे किस करना शुरू करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से उसको किस कर रहा था, जिससे त्यांग खुद को अब नहीं रोक पा रहे थे। वो जेके को कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जेके उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। त्यांग की सांस रुक गए थे। बहुत देर तक किस करने के बाद आखिर में जेके किस ब्रेक करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं त्यांग की फेस पूरी तरह से रेड हो गए थे और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहे थे। तो जेके बोलते हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना। त्यांग कहते हैं पागल इंसान, मैं कैसे ठीक होऊंगा, तुम मुझे इस तरह से किस करोगे, क्या तुम मारना चाहते हो मुझे, मेरा सांस रुक गए थे। जेके कहते हैं सॉरी, लेकिन मैं जब भी तुम्हें किस करना बंद करता हूँ तुम बकवास किए जा रहे हो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। हाँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ उस लड़कियों से थोड़ा सा बॉडी को मसाज ही तो किया है, और क्या मैंने उन लोग के साथ थोड़ी लव मेकिंग किया है जो तुम मेरे साथ इतना गुस्सा कर रहे हो, और तुमने जो जिमिन के साथ किया है। त्यांग कहते हैं मैंने क्या किया है तुम अच्छी तरह से जानते हो, हम लोगों ने किस नहीं किया है। जेके बोलते हैं ये तो मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम लोगों ने किस नहीं किया है। त्यांग बोलते हैं लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो, अगर किया होता तो। जेके बोलते हैं नहीं, क्योंकि ये होठ सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ अपने तेते की होठों पे किस कर सकता हूँ, कोई और नहीं। और तुम्हारी होठ देख के बहुत ही अच्छी तरह से पता चल रहा है कि तुमने किसी के साथ किस नहीं किया था, और अब जो किस हम कर रहे हैं ये होठ देख के कोई भी बता सकते हैं कि तुमने किसी के साथ किस किया है, और किसके साथ किया है ये भी पता चल जाएगा सबको। देखा तुम्हारी होठों को, क्या मिरर लेके आए। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं। जेके ते की फेस पे कर्ज करते हुए बोलते हैं बेबी तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, मुझसे नाराज़ मत रहो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा से किसी लड़की के साथ फ्लोटिंग नहीं करूँगा। त्यांग बोलते हैं सच में तुम दोबारा से किसी लड़की के साथ फ्लोटिंग तो नहीं करने वाले हो ना। जेके बोलते हैं कितनी बार कहूँगा, हाँ नहीं करेंगे अब, ठीक है, मेरे पास इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम तेती है तो मैं किसी और के साथ क्यों कुछ करने लगूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैंने इतने सालों में किसी के साथ कुछ नहीं किया है, तो अब तुम मेरे पास हो, मैं किसी और के साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ। त्यांग के होठों पे थोड़ा सा स्माइल आ जाते हैं,
जेके अपने एक हाथ से त्यांग के साथ शरारत कर रहे थे, जिस वजह से त्यांग को हंसी आ जाते हैं। और फिर त्यांग जेके को बोलते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, अपना हाथ हटाओ। लेकिन जेके बोलते हैं, पहले तुम मुझे बोलो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। त्यांग कहते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। जेके बोलते हैं, तो मैं भी हाथ नहीं हटाऊँगा, ठीक है, तुम पहले बोलोगे, उसके बाद ही मैं अपना हाथ हटाऊँगा। त्यांग कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अपना हाथ हटाओ। और फिर जेके बोलते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छा तो लग रहा था ना। त्यांग बोलते हैं, तुम ये सब बातें मुझसे मत किया करो, मुझे शर्म आ रहे हैं। जेके उसको किस कर लेते हैं और फिर त्यांग बोलते हैं, मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जेके उसकी दोनों हाथों को छोड़ देते हैं। अब जब जेके त्यांग के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तब त्यांग दोनों हाथों से जेके को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी नेल से जेके की बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान बना रहे थे। जेके तो ये रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे थे कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। जेके तो ये सब कुछ करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उसको पता भी नहीं कि उसकी बॉडी के हालात ख़राब हो रहे हैं, उसकी बॉडी से खून निकल रहे हैं। जेके जितना ज़्यादा हार्ड होते हैं त्यांग के साथ, त्यांग उतना ही ज़्यादा जेके की बॉडी पे निशान बना रहे थे और जेके को दर्द की फील भी नहीं हो रहा है। अब उसके साथ और भी ज़्यादा वो हार्डली ये सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद दोनों ही सो गए थे एक दूसरे को हक करके। जब सुबह होते हैं, ये दोनों नींद से उठ गए हैं। ये दोनों फ्रेश होने के लिए दोनों ही एक साथ वॉशरूम फ्रेश होने के लिए जाते हैं और उस टाइम पे वॉशरूम की मिरर पे जेके की नज़र पाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बॉडी की हालत बिल्कुल ख़राब है। उसकी एब्स पे बहुत ज़्यादा नेल के निशान हैं। और यहाँ पे त्यांग जेके की बैक साइड को देखते हैं कि उसकी बैक साइड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। तो जेके की ध्यान भटकाने के लिए वो बोलते हैं, जेके माय लव, तुम क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, हम लेट हो जाएंगे कॉलेज जाने के लिए। जेके बोलते हैं, तुमने क्या किया है मेरी बॉडी की हालत, अब मैं इस बॉडी को कैसे लोगों को दिखाऊंगा, अब मैं किसी लड़कियों को ये बॉडी नहीं दिखा पाऊंगा। त्यांग कहते हैं, अच्छा क्या है मैंने तुम्हारे साथ, तुम यही सोच के परेशान हो रहे हो कि तुम लड़कियों को अपनी बॉडी नहीं दिखा सकते हो, तो फिर ठीक है, लो थोड़ा सा और निशान बना देते हैं। जेके त्यांग की हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरी बॉडी की इतना बुरा हालत क्यों किया है। त्यांग कहते हैं, तुम मेरे साथ कितना हार्ड हो रहे थे। जेके बोलते हैं, तुम्हें तो ऐसा ही पसंद है ना। त्यांग कुछ नहीं बोलते, वो शाय फील करते हैं और फिर त्यांग उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी, मैंने तुम्हारी बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा निशान बना दिया है। जेके अपनी बैक साइड को मिरर पे देखते हैं, ये तो एब्स से भी ज़्यादा बुरी हालत थे बैक साइड की। अब जेके की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं देख के, क्योंकि वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।